नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, एक तो हमें ये प्रसन्नता होती है कि बहुत सारे लोग हमारे इन वीडियो के माध्यम से माँ गायत्री की आराधना करना प्रारंभ किए हैं, और आपके अंदर शंकाएं आना भी ज़रूरी है। उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं कि जो भी आपकी शंका हो उसका हम समाधान कर सकें। कुछ लोगों का मन में ये विचार आता है कि जब हम अनुष्ठान करते हैं तो हमें क्या खाना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। जब आप किसी प्रकार का कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, चाहे आप लघु अनुष्ठान कर रहे हों या 1.25 लाख का कर रहे हों या पुरुषचरण कर रहे हों, जैसे कि हमने पूर्व वीडियो में बताया है कि पुरुषचरण उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी जवाबदारी नहीं है, क्योंकि उसमें 66 माला का जाप करना पड़ता है और उसको जाप करने में कम से कम 8 से 9 घंटे का समय लगता है। तो यह जो है, जो संन्यास्त है या जिसकी पूरी जवाबदारियाँ उसकी कोई ख़त्म हो गई हैं, उसे उस प्रकार का करना चाहिए। 1.25 लाख के अनुष्ठान में 40 दिन का समय लगता है, लेकिन लघु अनुष्ठान छोटा होता है, 9 दिन का होता है। वो एक सरल अनुष्ठान होता है, वो आप लोगों के लिए कर लेना चाहिए। जो 2 नवरात्रि आती हैं उस समय विशेष समय होता है, उस समय आपको कर लेना चाहिए। अब इसके जब आप अनुष्ठान करते तो उस समय ध्यान रखने वाली 3 बातें होती हैं: आहार, विहार और आचरण। यदि आपने ये 3 चीज़ों को साध लिया, यदि इन 3 चीज़ों को आपने जीत लिया, तो फिर आपका अनुष्ठान जो है वो सफल हो जाता है। पहले आहार। आहार मतलब आपको इन 9 दिनों में आपको ये संकल्प ले लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए आपको किस प्रकार का आहार ग्रहण करना है। सात्विक आहार होता है, तामसिक आहार होता है और राजसिक आहार होता है। सात्विक आहार में जो हम डेली रूटीन में खाते हैं, राशि आहार में जो पूड़ी, सब्जी, खिचड़ी, कढ़ी इत्यादि जो मतलब हैवी खाना होता है, और तामसिक आहार में मांस, मटन, मदिरा जिसमें बहुत सारे तेल मसाले रहते हैं, वो तामसिक रहता है। तामसिक आहार खाने से क्या होता है कि आदमी की बुद्धि जो है वो कामुक होती है। सात्विक आहार व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। अब सात्विक आहार के साथ में आपको इतना भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ब्रह्म मुहूर्त में सो कर के उठना पड़ता है और उसमें आपको नींद ना आए, क्योंकि आप ज़्यादा भोजन करेंगे तो आपको नींद आएगी। तो उस समय आपको हल्के से हल्का भोजन लेना चाहिए। या तो आप कोई फल फूल ले सकते हैं, या आप जो है कद्दू इत्यादि की या लौकी की सब्ज़ी ले सकते हैं, या कई लोग जो है नींबू पानी में ही रहते हैं। तो जिसकी जितनी सामर्थ्य है उस आधार पर हल्के से हल्का भोजन उनको लेना चाहिए। या फिर आप संकल्प ले लें हम सिर्फ एक ही अनाज खाएंगे, जैसे आपने सोच लिया कि हम केवल दूध रोटी खाएंगे, या फिर आप केवल दलिया और दूध खाएंगे, बगैर नमक के आपको खाना। नमक का सेवन बिल्कुल भी जो है आपको अनुष्ठान काल में नहीं करना चाहिए। तो
बगैर नमक के आपको ये भोजन करना चाहिए। इसके पश्चात प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ करके फिर आपको जो है गायत्री का जाप करना चाहिए। तो ये हो गया आहार। आहार पे सबसे पहले आप अपनी जीभ पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। आप यदि सिगरेट पीते थे वो बंद करना पड़ेगा, आप मदिरा का सेवन करते थे तो वो बंद करना पड़ेगा, आप मांस इत्यादि खाते थे तो वो बंद करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों का आपको जो है उस समय त्याग करना पड़ेगा, तब आप गायत्री मंत्र का लघु अनुष्ठान या पुरुषचरण कर सकते हैं। इसके बाद में बिहार, आपको जो है किस तरीके से रहना है, अपना जीवन कैसे जीना है, उस तरीके से आपको अपने आचरण को करना पड़ेगा। यदि आप उस समय किसी प्रकार की दूषित पिक्चरें देखेंगे, कोई दूसरे सीरियल देखेंगे तो आपके मन में उत्तेजना आएगी, और जब आपके मन में उत्तेजना आएगी तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो सकता है, आप पर स्त्री के ऊपर गलत निगाह डाल सकते हैं। इसलिए आपको जो है नीचे चटाई पर सोना चाहिए। बाल इत्यादि यदि आप बनवाना चाहते तो बनाएं, नहीं तो नहीं बनवाएं। कपड़े स्वयं अपने हाथ से धोना चाहिए, अपने सारे कार्य स्वयं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब आप अपना कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो उस समय किसी को किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ आपको नहीं देना चाहिए। उस समय सारे काम अपने करना चाहिए। इसके पश्चात आचरण, आपको उस समय आचरण कैसा करना चाहिए। उस समय आपको ना तो क्रोध करना चाहिए, ना आपको कोई छल कपट करना चाहिए, ना आपके लिए किसी इस प्रकार की कोई बात बोलना चाहिए जिससे कि दूसरे लोगों को वो बुरी लगे। तो आहार, विहार और आचरण, ये 3 चीज़ों को जिस व्यक्ति ने साध लिया इन 9 दिनों में या 40 दिनों में, तो फिर वो व्यक्ति का जो अनुष्ठान होता है वो सफल होता है। आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं लेकिन झूठ बोल रहे हैं, आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं लेकिन क्रोध कर रहे हैं, आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप डेली लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं अपने पड़ोसी से, अपने ऑफिस में, या ऑफिस गए तो अपने स्टाफ के ऊपर गाली गलौज करके आप चिल्ला रहे हैं। आप अपना स्वयं का काम नहीं करके दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, दूसरे को परेशान कर रहे हैं। आप इतना ज़्यादा भोजन कर रहे हैं कि आपका मन ही नहीं लग रहा है। तो आपको यदि ये 3 चीज़ों का यदि आपने साध लिया, आहार, विहार और आचरण, तो फिर आपका अनुष्ठान सफल होता है। तो किसी भी अनुष्ठान करने के पूर्व आपको इन 3 चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो आशा मित्रों, जो भी लोग अनुष्ठान के इच्छुक हैं वो इन चीज़ों पर जब आप अनुष्ठान करते तो इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से उनका जो अनुष्ठान है वो सफल होगा और माँ गायत्री की असीम कृपा उनके ऊपर अवश्य होगी। तो मित्रों, हमें आज्ञा दें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को बनी रहे। नमस्कार। ओम